नतीजों के दिन सेंसेक्स लगभग 5% लुढ़क गया है। निफ्टी में 1389 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। याद होगा आपको कि एग्जिट पोल के बाद एग्जिट पोल वाले दिन शेयर बाजार ने अचानक से रॉकेट की रफ्तार पकड़ी थी। कई निवेशकों ने अपने लाखों करोड़ों रुपए निवेश किए थे और ठीक रिजल्ट वाले दिन यानी काउंटिंग वाले दिन अचानक से शेयर बाजार ने गोता लगाया है। कई निवेशकों के लाखों रुपए स्वाहा हो गए हैं। ठीक चुनाव परिणाम वाले दिन, चुनाव की काउंटिंग वाले दिन, वोटों की काउंटिंग वाले दिन, 2 दिन के अंदर 25 लाख करोड़। जी, आप समझ रहे हैं, इसमें मिडिल क्लास का बहुत पैसा होता है। युवा पीढ़ी जो है वो आजकल बहुत शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है। बिल्कुल, जैसे अभी और अब हम जो बात करने वाले हैं उसको आप बहुत गंभीरता से सुने। चुनाव का परिणाम अपनी जगह है, ये नतीजा किसी की सरकार बनाएगा, किसी को विपक्ष में बिठाएगा, लेकिन इस चुनाव नतीजे में आप लोग कहां खड़े हैं? सिर्फ 6 घंटे के अंदर देश की जनता के 25 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। तमाम न्यूज चैनल्स पर गलत एग्जिट पोल देखकर आप में से कई लोगों ने शेयर बाजार में अपने पैसे लगाए होंगे इस उम्मीद से कि पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन पैसे तो डूब गए। देश की जनता की तरफ से जी न्यूज 6 सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल, जनता के 25 लाख करोड़ रुपए डूबे, जिम्मेदार कौन? प्रत्युष। दूसरा सवाल ये, एग्जिट पोल एजेंसी और शेयर बाजार में कोई सांठ गांठ है क्या? तीसरा सवाल, शेयर मार्केट की रैकेट का हिस्सा बन गए क्या तमाम न्यूज चैनल? ये सबसे अहम सवाल है। चौथा सवाल, शुभना। बिल्कुल, और जनता का डूबा पैसा भरेंगी क्या अब एग्जिट पोल एजेंसी? जनता का डूबा पैसा लौटाएंगे ये गलत एग्जिट पोल दिखाने वाले टीवी चैनल्स? गलत एग्जिट पोल दिखाने वालों की जिम्मेदारी कब तय होगी? ये 6 अहम सवाल जी न्यूज पूछ रहा है, क्योंकि ठीक एग्जिट पोल के बाद हमने देखा था कि निवेशकों ने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में लगाए थे। और देखिए, एग्जिट पोल में बताया जा रहा था 400 पार का आंकड़ा। चुनाव नतीजों के दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट से लाखों निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि शेयर बाजार में भूचाल आ जाएगा। एक ही दिन में शेयर बाजार में निवेशकों के करीब 30 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। शक है कि निवेशकों को ये नुकसान जानबूझकर करवाया गया है। इसके पीछे एक बड़े गठजोड़ की आशंका है। ये गठजोड़ हो सकता है शेयर बाजार के दलालों और एग्जिट पोल कराने वालों के बीच। 1 जून को देश के कई बड़े चैनलों ने लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल जारी किया था। इनमें से कई एग्जिट पोल ने एनडीए सरकार को 400 सीट देने का दावा किया था। इनमें एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल था, जिसने एनडीए को 361 से 401 सीट देने का दावा किया था। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए को 400 सीट देने का दावा किया गया था। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 371 से 401 सीट का दावा किया गया था और सी वोटर के सर्वे में 353 से 383 सीट देने का दावा किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के रुझान ने इस सारे एग्जिट पोल को झूठा साबित कर दिया। सबसे अहम बात यह है कि ये एग्जिट पोल शनिवार को प्रसारित किए गए थे और एग्जिट पोल से ऐसा माहौल बनाया गया कि नतीजों में भी एनडीए को इतनी सीटें मिलेंगी। इस आधार पर सोमवार को निवेशकों ने शेयर बाजार में बम्पर खरीदारी की और मार्केट 3% चढ़कर बंद हुआ, जबकि चुनाव के आखिरी 2 चरणों के दौरान शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव दिखा था। एग्जिट पोल दिखाने से पहले शुक्रवार को सेंसेक्स सिर्फ 75 पॉइंट ऊपर 73,961 पर बंद हुए थे। शनिवार को एग्जिट पोल आए और सोमवार को सेंसेक्स 2,507 अंक ऊपर चढ़कर 76,468 पर बंद हुए और नतीजे वाले दिन सेंसेक्स में 6,000 पॉइंट तक की गिरावट देखी गई। मतलब शनिवार को एग्जिट पोल के बाद सोमवार को अचानक से माहौल को बदलने की कोशिश की गई। ऐसे में जी न्यूज सवाल पूछता है कि क्या एग्जिट पोल एजेंसी और शेयर बाजार में सांठगांठ है? जनता के लाखों रुपए डूबे, जिम्मेदार कौन? शेयर मार्केट के रैकेट का हिस्सा बन गए न्यूज चैनल। जनता का डूबा पैसा भरेगी एग्जिट पोल एजेंसी। जनता का डूबा पैसा लौटाएंगे एग्जिट पोल दिखाने वाले टीवी चैनल्स। गलत एग्जिट पोल दिखाने वालों की जिम्मेदारी कब तय होगी? साफ है कि शेयर बाजार और एग्जिट करने वाले और एग्जिट दिखाने वालों के कारण निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूबे। अगर एग्जिट में आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया जाता तो शायद आज निवेशकों को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब चुनाव में जीतने वालों के समर्थक तो जश्न मना रहे हैं, हारने वालों के खेमे में सन्नाटा भी पसरा है। लेकिन हमें आपकी चिंता है। आप अपने पैसे डूबने की वजह से बहुत उदास होंगे, मायूस होंगे। आपको यह लग रहा होगा कि काश उन तमाम गलत एग्जिट पोल्स पर भरोसा नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन एग्जिट पोल एजेंसियां, ये साथ मिलकर कई न्यूज चैनलों ने आपकी सेंटिमेंट, आपकी भावनाओं से खेला, बाजार के बढ़ने का लालच दिया और आपको उस लालच वाले जाल में फंसा लिया। आज हम उन तमाम न्यूज चैनल्स के मालिकों से पूछना चाहते हैं, किस आधार पर उन्होंने एनडीए को 400 पार या 350 पार के नंबर दिए, फिगर दिया? किस आधार पर उन्होंने इंडिया गठबंधन को 200 से कम दिखाया? बिल्कुल, और सवाल इससे कई जुड़े है। जी बिल्कुल प्रत्युष, और इससे जुड़े हुए सवाल कई हैं। पहला सवाल, स्टॉक मार्केट के बड़े निवेशकों के कहने पर आपने एग्जिट पोल दिखाया क्या? लाखों लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? जब आपने जी न्यूज छोड़कर इंडिया टीवी शुरू किया था तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने आपको पैसा दिलाया, इसलिए आपने ऐसा एग्जिट पोल दिखाया? ऐसा सुना गया है कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री आपसे नाराज हो गए थे, तो स्वर्गीय अरुण जेटली के कहने पर मुंबई के एक बिजनेसमैन ने आपकी पीएम मोदी से सुलह कराई थी। ये सवाल है कई न्यूज चैनल और उनके मालिकों से। और ये सवाल हम इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा से पूछ रहे हैं। और क्या आपने अपने पति, ये हम न्यूज 24 के अनुराधा प्रसाद से सवाल पूछ रहे हैं। जो पहले सवाल थे तो वो इंडिया टीवी से हमने पूछे थे, और अब ये न्यूज 24 से कि क्या आपने अपने पति राजीव शुक्ला के कहने पर ये एग्जिट पोल चलाया? राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह सचिव है। क्या बीसीसीआई वाली दोस्ती के दबाव की वजह से गलत एग्जिट पोल दिखाया गया? अब ये देखिए, अब आगे अगला सवाल है एबीपी न्यूज से। कुछ दिन पहले आपके संस्थान में एक संपादक को रखवाया गया जिन्हें आपने निकाल दिया था। क्या उनकी सलाह पर एग्जिट पोल चलाया? तो एबीपी के मालिक अतिदेव सरकार से जी न्यूज का यह सवाल है कि आपको विज्ञापन देने वालों को सिस्टम से कन्हैया कुमार जी के लिए अब क्या आप बताना चाहते हैं, क्योंकि आंकड़ा जो है टैली अगर हम देखें तो 2 लाख का लगभग अंतर आ गया। नहीं, हम तो क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का प्रत्येक मतदाता, हमारे साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे और भी साथी, उन लोगों के सामने मैं नतमस्तक हूँ। मेरी जो विकास यात्रा है वो आगे बढ़ेगी और मैं पूरे दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं। मैं धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का और शीर्ष नेतृत्व का भी करना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम किया। और नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से देश की सेवा करने जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर में कौन आगे कौन पीछे, कौन जीता कौन हारा, वो सारी तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज में कहां से अब तक नतीजे घोषित हो गए। ये देखिए, इंदौर सीट से बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। रिकॉर्ड जीत यहां पर इंदौर से शंकर लालवानी ने 11,75,000 वोटों से जीत दर्ज की है। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार ने आखिरी समय में अपना नाम वापस ले लिया था, शंकर लालवानी ने। ये मुझे लगता है कि अब तक के इतिहास में बहुत बड़ी जीत होगी। एक वक्त रामविलास पासवान ने रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीता था। और ये देखिए बिहार से, और ये देखिए इस वक्त इंदौर से खबर है। इंदौर से एक और खबर ये थी कि नोटा दूसरे नंबर पर रहा। 96,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया। उसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि कांग्रेस के कैंडिडेट ने अपना नाम वापस ले लिया था, तो जिन्होंने नोटा दबाया वो ज्यादातर कांग्रेस के समर्थक थे। बिल्कुल। और चलिए मेहमानों का जल्दी से रुख कर लेते हैं। मैं डॉक्टर उदय माहुरकर साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। इस पूरे आंकड़ों के गणित को अगर हम समझें तो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है आगे? सरकार तो वो बना रहे हैं लेकिन उसको चलाना, क्योंकि बैसाखियों की सरकार होगी इस बार। देखिए, 2014 की भी सरकार हम देखें तो पूर्ण बहुमत बीजेपी को प्राप्त था। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, हालांकि तीसरी बार सरकार बन रही, कोई मामूली बात नहीं है। तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनना ये छोटी मोटी बात नहीं है फिर भी। लेकिन अब वो कैसे उसको अपने आप को करते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्योंकि अभी तक एक अथॉरिटी से रूल किया उन्होंने। उनकी अथॉरिटी कितनी इरोड होती है वो हमें देखना पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक तो आपकी अपनी खुद की मेजॉरिटी, सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो अपनी पार्टी की खुद की मेजॉरिटी और एक गठबंधन सरकार, कम सीटें जो आई उसका भी मैं एक विश्लेषण करना चाहूँगा आपके सामने। मैं ऐसा मानता हूँ कि
जो 2014 की मैंडेट थी बीजेपी की, वो दो काउंट पे थी। एक थी गुड गवर्नेंस, दूसरी थी रेस्टोरिंग लॉस्ट वैल्यूज इन पॉलिटिक्स। रेस्टोरिंग लॉस्ट वैल्यूज इन पॉलिटिक्स। जी, मैं मानता हूं कि जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें जनता सोच रही थी कि कुछ ज़्यादा उनको ज़्यादा एक कमिटमेंट दिखाई दे बीजेपी की तरफ से। दूसरा, जिस तरीके से एजेंसीज का उपयोग हुआ, एक ओवर उपयोग हुआ जिसको बोलते हैं, ओवर यूज ऑफ एजेंसीज। और दूसरा कि कांग्रेस के नेताओं को लिया, उनके केस बंद कर दिए। इससे जो आइडियोलॉजिकल प्लान के बीजेपी की, उसको बहुत बड़ा एक झटका पहुंचा। ठीक है, हमारे साथ ऑन द होल ये गवर्नेंस का वोट नहीं है। उदय सर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सरकार है, गवर्नेंस पे बिल्कुल खरी उतरी है। जी, ये मैं दोबारा आऊंगा सर आपके पास। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति कुमार सिंह जी, कांग्रेस ने 328 सीटों पर चुनाव लड़ा और अभी तक जो हम देख रहे हैं 100 सीटों पर आप बढ़त बनाए हुए हैं। बहुत अरसे बाद 3 डिजिट तक कांग्रेस पहुंची, लेकिन 295 तो आप भी नहीं पहुंच पाए इंडिया अलायंस। अगर ये सवाल हम एनडीए से पूछ रहे हैं क्या हुआ 400 पार, तो यही सवाल तो हम आपसे भी पूछ सकते हैं, क्या हुआ 300 पार। और ज्योति जी, इसी में मैं अपना सवाल जोड़ूंगी कि आप मोदी की हार का, कि 400 पार नहीं छू पाए, इसका जश्न ज्यादा मना रहे हैं, या आप 52-53 सीटों से 100 का आंकड़ा छू रहे हैं, इस पर ज्यादा खुश हैं? हम कोई जश्न नहीं मना रहे, हम तो उन बातों के लिए खुश हैं और ये 140 करोड़ जनता को धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि मोदी जी के असली रूप को, असली धोखे को पहचान पाई और उनको इस हाल पर पहुंचाई है। जो बार बार राहुल गांधी को विभिन्न एजेंसियों के द्वारा, विभिन्न मीडिया हाउस के द्वारा, विभिन्न क्रोनिक कैपिटल के द्वारा, जो एक एमफिल किया हुआ आदमी, जो ग्रेजुएट किया हुआ आदमी, जिसका विजन शार्प है, जो 2004 से 14 के बीच में लोगों के साथ जुड़ना पसंद किया, लोगों के साथ जुड़कर काम करना पसंद किया, उसका इमेज खराब करने का कोशिश किया। जो आदमी 10,000 किलोमीटर पैदल चल के लोगों के बातों को समझने का प्रयास किया। अरे हमने तो, आपने भी खूब बोले मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर। छवि खराब करने की तो आप सभी राजनीतिक दलों की कोशिश होती है दूसरे दल के नेता के लिए। तो मेरा खून खून, दूसरे का खून पानी। शोभना जी, अगर मेरे से सवाल है तो मेरा जवाब ले आप। शोभना जी, आप पहले जवाब लें। अगर आपने, शोभना जी, जवाब, क्वेश्चन क्या है तो जवाब लें। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अगर प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता को मुजरा करने के लिए अगर सलाह देते हैं तो क्या करें? उनको हम नहीं, गलत जो भी बोलेगा। जब प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया था जी न्यूज़ में, जब अपनी डिबेट्स की थी, प्रत्युष सुबह 10 बजे डिबेट करते हैं, प्रत्युष ने इस पर सवाल पूछा था। ऐसा नहीं है कि हमने बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल नहीं पूछा। मटन पर, मुजरे पर और मंगलसूत्र पर हमने काफी डिबेट की है। सुन लीजिए बात को ना। जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो भाषा का उपयोग किया, उसके विरोध में लोगों ने वोट किया। लोगों ने वोट किया। जो किसान 750 किसानों की जो शहीद हो गए, उसके विरोध में वोट किया। कभी भी ठीक है ज्योति जी, गारंटी, चलिए हमारी शुभकामनाएं। पूरे इलेक्शन में चलने का प्रयास किया, अभी नतीजे पूरे नहीं आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई चमत्कार होगा, लेकिन हम आपको मजबूत विपक्ष की बधाई दे रहे हैं इस समय। हम आपको अभी के आंकड़ों के हिसाब से मजबूत विपक्ष की बधाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे संजय राउत खुद कह रहे हैं, क्योंकि अयोध्या सीट, वो सीट जहां पर राम मंदिर बनाया गया, वो सीट बीजेपी के हाथ से निकल रही है। संजय राउत को सुन लेते हैं। बीजेपी के साथ है, वो हमारे साथ में। अयोध्या में बीजेपी हार गई, फैजाबाद बीजेपी हार गई। जहां इतना बड़ा इवेंट किया था मोदी जी ने, ध्यान 14 दिन का व्रत किया, कल ध्यान किया। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है, मोदी जी को बस हो गया। अब ये देखिए 2-3 अगर इनके बिंदु निकाले इनके बयान से कि अयोध्या जो कि फैजाबाद लोकसभा सीट के अंदर आती है, फैजाबाद सीट हार गए बीजेपी। वो कह रहे हैं कि वहां देखिए लल्लू सिंह, हालांकि अभी परिणाम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं मोदी जी को फेयरवेल अब दिया जा रहा है। बामजी सर, ये अयोध्या फैजाबाद सीट अगर बीजेपी हार जाती है, अभी तो पिछड़ रही है, ये क्या इसे माना जाएगा? 2 बार से यहाँ पर 2014 से लगातार सांसद हैं लल्लू सिंह। नहीं, ये तो बिल्कुल सबसे सरप्राइजिंग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर का मुद्दा, और उसके बाद अगर ये सीट बीजेपी लूज कर रही है, जनवरी 22 के बाद ऐसा होना तो नामुमकिन टाइप सिचुएशन है, मगर ये हो रहा है।
मुझे मेरा मानना है कि जो हिंदू कंसोलिडेशन 2004 बार हमने देखी है उत्तर प्रदेश में,